सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, कथा में प्रसंग आ गया है। भगवान शंकर बारात लेकर हिमाचल के यहाँ पहुँच गए हैं। आइए जरा शब्द की महिमा को समझें। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक सत्संग में भगवान के नाम का महत्व बता रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, शब्दों में क्या रखा है, उन्हें रटने से क्या लाभ। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें उत्तर में अपशब्द कहे, मूर्ख, जाहिल आदि कहा। इस पर वह व्यक्ति आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए कहा, आप जैसे सन्यासी के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। ऐसे शब्द सुनकर मुझे बहुत चोट लगी। स्वामी विवेकानंद ने हंसते हुए कहा, भाई ये तो शब्द मात्र थे, शब्दों में क्या रखा है, मैंने कोई पत्थर तो नहीं मारा। सुनने वाले का समाधान हो गया। शब्द जब क्रोध उत्पन्न करते हैं तो प्रेम भाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। शिवाशिरसि सिंदूरं ददौ शंभुद्विजागयाः तदानी गिरिजा भूतावर्ण्या बभूवः। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा हुई कि अब सिंदूर का कार्यक्रम किया जाए। हिमालय के नगर के लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। समस्त देवता मुनिगण के मन में प्रसन्नता छा गई। उसके बाद भगवान शिव ने लोकाचार दिखाते हुए पार्वती के मांग में सिंदूर भर दिया। सिंदूर लगते ही शिवा अद्भुत और अवर्णीय सुंदर दिखने लगी हैं। तत्पश्चात शिवा शिव एक आसन पर विराजमान हुए। आज पार्वती सुहागन बनी है। इस प्रकार हिमालय ने शिव के लिए कन्यादान को यथोचित संगाता प्रदान की। हिमाचल के और भी भाई बंधुओं ने पार्वती का पूजन किया और अनेक प्रकार के द्रव्यों का दान दिया। नाना विधाने द्रव्याणि ददौ तत्र मुनीश्वर। हिमाचल ने भी पार्वती तथा शिव की संतुष्टि के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। मानसकार लिख रहे हैं, दाय जदियो बहुभांति पुनि कर जोरि हिम भूधर कहो, का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गहिरहो। हिमालय ने दहेज में बहुत प्रकार के रत्न तथा रत्नों से बनाए गए विविध प्रकार के पात्र दिए। उसके उपरांत 1,00,000 गौ सजाकर 100 घोड़े, अनेकों दास दासियां, 1 करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जटित रथ प्रदान किए। इस प्रकार भगवान शिव को पार्वती के साथ साथ वस्तुओं का दान देकर हिमाचल कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात मुनियों ने हिमालय की आज्ञा देने पर बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। तदंतर पार्वती को अपने आगे बैठाकर यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति दी गई। उस समय नियमानुसार पार्वती के भाई ने लावा परछा। तब लोकाचार के विधान के अनुसार शिवा और शिव ने अग्नि की प्रदक्षिणा की। इसके बाद होम आदि संस्कार का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ध्रुवश्यं दर्शनं विप्रांग करयामासुरादरात। ब्राह्मणों ने बड़े आदर के साथ शिव एवं पार्वती को ध्रुव का दर्शन कराया, हृदयालंब का कार्य करवा दिया। फिर ब्राह्मणों ने स्वास्तिक वाचन किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार विवाहोपरांत भगवान शिव ने मुझ लोककर्ता ब्रह्मा को पूर्ण पात्र का दान किया। इसके उपरांत महादेव ने ब्राह्मणों को गौ दान किया और भी जो मांगलिक दान शास्त्रों में बताए गए हैं सब भी दिया। तदुपरांत सभी ब्राह्मणों को अलग अलग 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, अनेकों को द्रव्य बांटे गए। उस समय संपूर्ण जगत प्रसन्न हो शिव का जय जयकार करने लगा। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवतागण हिमालय की आज्ञा से अपने अपने निवास जनवासे में चले गए। उस समय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न हो शिव और पार्वती को कोहबर वाले कमरे में ले गई। वहां उन सब ने आदरपूर्वक वर वधू से लोकाचार का कार्य संपन्न कराया। इसके बाद उन दोनों दंपतियों को साथ में लेकर परम दिव्य निवास भवन कौतुकागार में गई। वहां भी लोकाचार कराया। स्त्रियों ने शिव के गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न कराया। तदानी दिव्य नाश्यर्च खोडशाचरः समाययो। उस समय उन नूतन दंपतियों को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ वहां आईं।
उस समय शिव जी का वेश तथा स्वरूप अत्यंत लावण्य से युक्त था। वे युवा अवस्था से परिपूर्ण थे। वे कटाक्षपूर्वक मंद मंद हंस रहे थे। उनका मुखमंडल अत्यंत प्रसन्न था। उन 16 देवियों ने रत्नों का आसन दिया। उस पर शिव जी बड़े प्रसन्नता से बैठे। वे सब देवियां मंद मंद हंसती हुई शंकर जी से मधुर वचन बोलने लगी। उसी अवसर पर देवगनाएं तथा मनोहारिणी देव कन्याएं, नाग कन्याएं और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। सबसे पहले माता सरस्वती बोली, हे महादेव, प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी आपको मिल गई। अब इनका मुखचंद्र देखकर विरहजन्य संताप छोड़कर आप इस सती के साथ समय बिताएं। लक्ष्मी बोली, महादेव, अब लज्जा को त्याग कर मेरी पार्वती को गोद में बैठा लीजिए। उसके बिना आपके प्राण ही निकल जा रहे थे। सावित्री बोली, हे शंभो, अब सती को भोजन कराकर ही भोजन करना, फिर आचमन के उपरांत सती को आदर से तांबूल देना। जाह्नवी बोली, हे देव, आप इस सुवर्ण सी कांति वाली सती का हाथ पकड़कर केशों का मार्जन करना। कामनियों के लिए सौभाग्य से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। इंद्राणी बोली, जिस प्रिया को पाने के लिए तड़प रहे थे, विलाप करते करते दर दर भटक रहे थे, अब उसे गोदी में बैठाने में लज्जा कैसी। लोपामुद्रा बोली, हे शिव, भोजनोपरांत शयन कक्ष में जाकर पार्वती को तांबूल खिलाकर उसके साथ शयन करना, यह एक लौकिक व्यवहार है। अरुंधति बोली, हे महादेव, मैना तथा हिमाचल वे दोनों आपको अपनी बेटी नहीं देना चाहते थे, किंतु मेरे बहुत समझाने पर ही पार्वती को देने के लिए तैयार हुए। अब आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी पार्वती से अत्यधिक प्रेम करें। इसी प्रकार बारी बारी से अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शत्रुपा आदि सब दिव्य महिलाओं ने शिव के साथ विनोद किया। फिर संज्ञा बोली, हे सखियों, अब एकांत में पलंग बिछाकर उस पर तांबूल रखकर उस पर इन दोनों शिवा शिव को स्थापित करो। इन स्त्रियों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर निर्विराग परम योगी गुरु शिव जी बोले, दिव्यो न ब्रूतं वचन में वं भूतः वामातिकम जगतांग मातरं साध्वयः पुत्रे चपलता कथम। हे देवियों, आप सभी पतिव्रताएं एवं जगत की माता हैं, फिर पुत्र से इस प्रकार की चपलता क्यों? मुझसे इस प्रकार की बातें क्यों बोलो? शिव की बात सुनकर सभी देवताओं की स्त्रियां लज्जित हो, मौन हो, किंकृत विमूढ़ हो गई। तदंतर भगवान शिव ने अपने पत्नी के साथ मिष्टान भोजन और आचमन करके कपूर डाला और तांबूल का सेवन किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तस्मिन् अवसरे ज्ञात्वानुकूलं समयहरति। इस प्रकार अब समय आ गया कि अनुकूल समय समझकर कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव से बोलने ले आ गई, हे भगवान, पार्वती के साथ विवाह करके आपने दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है, किंतु आपने मेरे प्राणनाथ को बिना किसी कारण के क्यों भस्म कर दिया? मेरे पति ही मेरे जीवन के रक्षक थे। अब मेरे पतिदेव को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को प्रकट कीजिए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ उसे अब दूर कीजिए। हे महादेव, आपके इस विवाह महोत्सव में सभी लोग प्रसन्न हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुखी हूँ, अतः आप मुझे मेरे पति को वापस दे दीजिए। हे प्रभु, आपने वो जो वचन दिया था उसे सत्य कीजिए। आपके बिना मेरा दुख दूर कौन करेगा? मेरे पति के जीवन प्राप्त होने पर ही पार्वती के साथ आपका लीला विहार पूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। आप सर्वे सर्वा हैं, अतः सब कुछ करने में समर्थ हैं। आपसे मैं ज़्यादा क्या कहूँ, बस मेरे पति को जीवित कर दीजिए। ऐसा बोलकर उसने अपनी साड़ी के पल्लू से बंधी हुई गांठ छोड़कर उसमें से कामदेव का भस्म शिव के आगे रखकर हा नाथ कहकर रुदन करना आरंभ किया। रति के रुदन को सुनकर सरस्वती आदि देव स्त्रियां भी रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी से बोली, कामः जीवं सोहत्सांग रति कुरु नमस्तुते। हे प्रभु, आप भक्त वत्सल एवं दया के निधान हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। काम को जीवन दान देकर रति को आनंदित कीजिए।
देव पत्नियों की बात सुनकर देवाधिदेव महादेव ने प्रसन्न हो उन पर कृपा दृष्टि की। फिर क्या हुआ? सुधा दृष्टांशूलभृतो भस्मतो निर्गतः स्मरः तदुपवेश चिंतात्मा सुंदरो अद्भुत मूर्तिमान। भगवान शिव की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही उस भस्म से पहले जैसा है रूप वेश चिन्ह धारण किए हुए अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव प्रकट हो गए। अपने पति की उसी रूप में उसी आकार में धनुष बाण हाथ में लिए कामदेव को देखकर रति ने महादेव को प्रणाम किया। अपने प्राणेश्वर को देखकर वह धन्य हो गई। वह हाथ जोड़कर कामदेव के सहित भगवान शिव की स्तुति करने लगी। स्तुति से शिव जी प्रसन्न होकर उन दोनों से कहने लगे, हे काम, तुम दोनों की स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम वर मांगो, मैंने तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शिव का यह वचन सुनकर काम आनंद में मग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हों तो मेरे लिए आनंद प्रदान कीजिए और मैंने पूर्व काल में जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। आपके चरणों में भक्ति हो ऐसा वरदान दीजिए। भगवान शिव ने हंसते हुए तथास्तु कहा। शिव की बात सुनकर कामदेव ने उन्हें प्रणाम किया, फिर उनकी परिक्रमा कर बाहर आ गया। विष्णु आदि देवता ने उसे आशीर्वाद देते हुए कामदेव से कहा, धनस्त्वं स्मरं दग्धस्य शिवनानुगृहीतः। हे कामदेव, तुम धन्य हो जो शिव जी के द्वारा भस्म किए जाने पर भी तुम उनके अनुग्रह के पात्र बने तथा उनकी कृपा से ही तुम्हें जीवन दान मिला। देवताओं ने ऐसा कहकर कामदेव का सम्मान किया। फिर शिव की आज्ञा से काम ने वहीं पर निवास किया। उस समय जय शब्द, नमः शब्द एवं साधु शब्द सर्वत्र गूंज गया। इस प्रकार भगवान शंकर ने अपने निवास भवन में पार्वती की बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी खुशी होकर शिव को मिष्ठान खिलाया। इस प्रकार शिव जी सभी लोकाचार पूरा करते हुए हिमवान की आज्ञा से जनवासी में चले गए। इसके बाद आगे क्या हुआ सुनिए। शंभुराक्त्यं स्वस्थानं वंदे च मुनिस्तदा हरिचमं भवाचाराद वंदितो अभूत सुराधिभिः। भगवान शिव ने अपने स्थान में आकर लोकाचार दर्शाते हुए सबको प्रणाम किया। भगवान विष्णु को, मुनियों को, ब्रह्मा को भी मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। यद्यपि सभी देवता शिव को ही प्रणाम करते हैं, तथापि शिव जी ने दूसरों को उपदेश देने के लिए ऐसा किया। उस समय सभी ने जय जयकार किया। देवताओं के साथ आप सभी लोग प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार गिरिजापति महादेव की जय जयकार कर सब स्तुति कर विष्णु आदि समस्त देवता प्रेम से शिव की सेवा में लग गए। भगवान ने सबको सम्मान करते हुए वरदान दिया। फिर समस्त देवगण शिव की आज्ञा से अपने अपने विश्राम को गए। प्रांगणं रचयामास भोजनार्थं विलक्षणः विचक्षणः। तदंतर हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए सुंदर स्थान का निर्माण कराया। उसके बाद उस स्थान को गोबर से लिपवाया। फिर अपने पुत्रों द्वारा शंकर सहित सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, समस्त अतिथियों को बुलवाया। हिमालय के द्वारा आमंत्रण सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं को साथ ले भगवान शिव बड़ी प्रसन्नता के साथ भोजन के लिए चले। हिमालय ने सबका सत्कार किया और घर के अंदर ले जाकर आसन पर बिठाकर वो भोजन परोसकर हाथ जोड़कर भोजन करने के लिए प्रार्थना करने लगे। विष्णु आदि देवतागण हिमालय की प्रार्थना पर संतुष्ट हो शिव को आगे कर भोजन करने लगे। देवता लोग हास्य करते हुए भोजन कर रहे हैं, किंतु नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र और अन्य समस्त शिवगण अलग अलग होकर भोजन कर रहे हैं। सभी ऋषि मुनि, ब्राह्मण, लोकपाल अन्य अलग अलग लाइन में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार चंडी के गण भी भोजन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनानुसार यहाँ थोड़ी कथा में भिन्नता है। राम विवाह और शिव विवाह में अंतर है। शिव जी के विवाह में भोजन की व्यवस्था पहले और विवाह बाद में हुआ। राम के विवाह में भोजन बाद में, विवाह पहले हुआ। इसका कारण है देवता विमान पर आए थे, इसलिए हिमाचल को लगा कि यदि पहले भोजन न रखूं तो विवाह पूरा होते ही देवता बिना खाए पिए चले जाएंगे, घर जाकर खाएंगे, क्यों रुकेंगे। उनके पास वाहनों की सुविधा है और दूसरी बात, बारात में भूत प्रेत आए हैं, उनको समय पर खाना न मिला तो गांव वालों को खाना शुरू कर देंगे।
इसलिए उन्हें पहले खिलाने में ही फायदा है, इसलिए भोजन की व्यवस्था पूर्व में रखी गई। इस तरह विष्णु आदि देवताओं ने आनंदपूर्वक भोजन कर आचमन किया और फिर वे विष्णु आदि सब देवता अपने अपने स्थान को गए। इधर मैना की आज्ञा से सभी स्त्रियां शिव से प्रार्थना कर घर के भीतर उत्तम निवास गृह में ले गईं। वहां मैना के दिए हुए सुंदर रत्न सिंहासन पर बैठाकर शिव जी उस घर की छटा देखने लगे। वह शिव का निवास गृह अनुपम, महादिव्य, परम विचित्र, अति सुंदर था। उसमें नाना प्रकार की कारीगरी की गई थी। उस गृह का नाम शिवलोक रखा गया था। चारों तरफ इत्रों की सुगंध फैली थी। चंदन से युक्त अगरबत्ती जल रही थी और सुगंध पुष्पों की शैया लगी थी। वह विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था, जिसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कहीं देवताओं के चित्र थे तो कहीं वैकुंठ बना हुआ था, कहीं ब्रह्मलोक, कहीं लोकपालों का अमरावती, कहीं कैलाश तो कहीं इंद्र का मंदिर बना हुआ था। इससे ऊपर शिवलोक बना हुआ था। एतदादृशं गृहं सर्वं दृष्ट्वाश्चर्य महेश्वरः। ऐसे भवन को देखकर शिवजी आश्चर्यचकित हो गए, प्रसन्न होकर हिमालय की प्रशंसा करने लगे। तदंतर भगवान शिव ने उस पलंग पर शयन किया। इधर हिमालय ने प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं को एक एक कर पूछ कर भोजन आदि कार्य से निवृत्त कराया। एवं कुर्वती शैलेशे स्वपति स्वपीति पृष्ठ ईश्वरे व्यतीतांग रजनी सर्वांग प्रातः कालो बभूवः। इस प्रकार शैलराज हिमालय रात भर आवश्यक कार्य में लगते हुए भगवान शिव को सुख से शयन करते हुए सारी रात बीत गई और प्रातः काल हो गया। सुबह होने पर धर्मवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। विदाई के गीत सुनकर विष्णु आदि देवता शिव का स्मरण करते हुए जनवासे में उपस्थित हुए। अपने अपने वाहनों की तैयारी में कैलाश जाने के लिए तैयार हुए। तत्पश्चात देवताओं ने धर्म को शिव के पास भेजा। नारायण की आज्ञा से शिव जी के विश्राम गृह में जाकर धर्म योगीश्वर शिव से बोले, हे प्राणाधिपते, उठिए, आपका कल्याण हो। अब जनवासे में चलकर सबको कृतार्थ कीजिए। धर्मराज की यह बात सुनकर भगवान हंसे, फिर शैया का परित्याग करते हुए धर्म से कहने लगे, तुम चलो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। धर्म वापस जनवासे में गए। इधर शिव भी जाने को तैयार है। उस बात पर जब स्त्रियों को पता चला तो सभी महिलाएं आनंद से उत्सव मनाती हुई आईं और शिव के चरण कमलों का दर्शन करती हुई मंगल गान गाने लगी। तदंतर शिव जी ने लोकाचार दिखाते हुए नित्य क्रिया पूर्ण किया। फिर मैना और हिमालय से आज्ञा लेकर जनवासे में गए, जहाँ ऋषि मुनियों को विष्णु तथा ब्रह्मा को प्रणाम किया तथा अन्य देवताओं ने शिव की वंदना की। ब्राह्मण विद्युत ध्वनि करने लगे, सब जगह जय जयकार होने लगी। इधर हिमालय की भी स्नान ध्यान कर नगरवासियों भाई बंधुओं के साथ लेकर जनवासे में गए। सर्वप्रथम शिव की पूजन किया, फिर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप इस सभी देवताओं के साथ कुछ दिन मेरे घर पर निवास करें। इस प्रकार बहुत सी अनुपम अनुनय विनय पर विष्णु आदि देवताओं के साथ प्रभु को आमंत्रित किया। तब देवतागण पुनः बोले, धन्यस्त्वं गिरिशार्दूलः तव कीर्तिमही से महीयसी। हे गिरिजराज, आप धन्य हैं, आपकी कीर्ति अत्यंत विशद है। आपके बढ़कर इस त्रिलोकी में कोई धर्मात्मा नहीं है। आपने इस सब को आप हम सबको विश्राम के लिए जनवासा दिया, अद्भुत सम्मान किया, इतनी सुंदर भोजन की व्यवस्था किया, यह बहुत बड़ी बात है। जहाँ साक्षात माता जगदम्बा निवास करती हैं, जिनके दरवाजे पर परम ब्रह्म परमात्मा शिव अपने सेवकों के साथ पधारे, यह हम सबका अहोभाग्य। इस प्रकार देवताओं ने हिमालय की प्रशंसा की। इधर हिमाचल सबको आमंत्रित करके अपने घर को गए, भोजन कराने को तैयारी में लग गए। भगवान शिव अपने साथियों को लेकर हिमालय के यहाँ भोजन करने के लिए पहुँचे हैं। वहाँ हिमालय ने सबका हाथ पर धोवाकर बंधु बांधवों ने बड़े प्रेम से मंडप के भीतर आसन देकर बैठाया और रसीले भोजनों का बड़ा सुंदर ही भोजन करवा रहे हैं। आ गया है बड़ा मधुर समय, और अगर किसी की शादी हो और शादी में गाली न गाया जाए तो मज़ा नहीं आता है। समय समय पर
सब चीज़ बड़े अच्छे लगते हैं। किसी ने लिखा है इसी पर, फीको पाए नीको लगाए कहिए समय विचार, सबके मन हर्षित करो ज्यों विवाह की गारी। नीको पाए फीको लगे बिना अवसर की बात, जैसे वर्णन युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। शिव के साथ देवताओं को भोजन कराते समय सब नगर की स्त्रियां महिलाएं गाली दे रही हैं, और सबसे ज़्यादा गाली पड़ रही है ब्रह्मा जी को। उनको समधि करके लोग संबोधित कर रहे हैं। आइए हम सभी भी उस गाली को सुने। जो सुनाओ प्यारी सखियाँ स्वागत में गाली सुनाओ, सुनाओ प्यारी सखियाँ स्वागत में गाली सुनाओ, सुनाओ मेरी सखियाँ समधि को गाली सुनाओ, सुनाओ प्यारी सखियाँ समधि को गाली सुनाओ। समधि के सिर पर टोपी नहीं है, समधि के सिर पर टोपी नहीं है, टोपी नहीं है जी टोपी नहीं है, लाल दुपट्टा ओढ़ाओ, ओढ़ाओ प्यारी सखियाँ स्वागत में गाली सुनाओ, सुनाओ मेरी सखियाँ समधि को गाली सुनाओ। समधि के गले में सिकड़ी नहीं है, समधि के गले में सिकड़ी नहीं है, सिकड़ी नहीं है जी सिकड़ी नहीं है, तिकड़ी और हंसुली पहनाओ, पहनाओ मेरी सखियाँ स्वागत में गाली सुनाओ, सुनाओ प्यारी सखियाँ समधि को गाली सुनाओ। समधि के हाथों में घड़ियाँ नहीं है, समधि के हाथों में घड़ियाँ नहीं है, घड़ियाँ नहीं है जी घड़ियाँ नहीं है, चूड़ी और कंगन पहनाओ, पहनाओ मेरी सखियाँ स्वागत में गाली सुनाओ, सुनाओ प्यारी सखियाँ स्वागत में गाली सुनाओ। समधि के पैरों में जूता नहीं है, समधि के पैरों में जूता नहीं है, जूता नहीं है जी जूता नहीं है, पायल और बिछुआ पहनाओ, पहनाओ मेरी सखियाँ पायल और बिछुआ पहनाओ, सुनाओ प्यारी सखियाँ स्वागत में गाली सुनाओ, सुनाओ मेरी सखियाँ समधि को गाली सुनाओ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए पार्वती पतये हर हर महादेव। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।